हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। नाउ टुडे गोइंग टू कंटिन्यू चैप्टर नंबर 10 एंड विच स्नेल्स लॉ हम लोग देखने वाले हैं। तो व्हाट इज देयर इन स्नेल्स लॉ? लास्ट डे वी हैव सीन लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन हमने कल देखे थे। द फर्स्ट पॉइंट वाज the incident ray, the refracted ray and the normal at the point of incidence lies in the same plane. हमने कल पहला पॉइंट ये देखा था। सेकंड पॉइंट वाज दैट ऑफ द स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या बोलता था तो मैं वापस से लिख देता हूं। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द sine of angle of refraction is constant for the given color of light and for the two mediums and for the two mediums. जो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि साइन आई अपॉन साइन आर, उसकी वैल्यू क्या होगी बच्चों? कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट की वैल्यू कुछ ना कुछ होती है। व्हाट इज दिस कांस्टेंट? तो हमको क्या बोला? रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। कल ही मैंने बताया था व्हाट इज साइन। साइन इज द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ट्राइंगल्स जब बनते हैं तो उसमें जो एंगल्स बनते हैं ना, तो उसके रिलेटेड हम लोग ये साइन कॉस टेन ये सब हम लोग देखते हैं। तो उसकी वैल्यू क्या होगी बच्चों? कांस्टेंट होगी। अब इसको मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। सपोज ये एक मीडियम है, सपोज ये एयर वाला मीडियम है और ये ग्लास मीडियम है। ये ऊपर वाला एयर है, नीचे वाला ग्लास मीडियम है। नाउ इन दिस वन सपोज द रेज ट्रैवलिंग, ये ऑब्लिकली रे आ रही है। आई एम ड्राइंग नॉर्मल। तो एयर कैसा मीडियम है बच्चों? रेयरर मीडियम। एंड ग्लास कैसा मीडियम है बच्चों? डेंसर मीडियम। तो व्हेन द लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, कल बताया था इंस्टेड ऑफ मूविंग ऐसे जानी चाहिए थी, बट कैसे जाती है? बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाती है। सो दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस एंगल विद द नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है। सपोज इस रे को मैं थोड़ा और बेंड करता हूं, ये नॉर्मल हो गई, तो ये थोड़ी और बेंड हो गई। जानी चाहिए थी ऐसे, बट जा कैसे रही है ऐसे। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। लेट इट बी 1 and 2 I1 R1 लिख देते हैं इसको। थोड़ा और अलग एंगल पे हम लोग करते हैं। जानी चाहिए थी ऐसी, जाती है ऐसे, तो ये R एंड दिस वन इज I। नाउ व्हाट डज स्नेल्स लॉ सजेस्ट? वापस से समझो। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी अगर मैं इसकी बात करूं साइन I अपॉन साइन R, the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is constant for the given color of light, कोई particular light जो है वही color, and for the given two mediums जिसमें ये light जा रही है। अगर ये मीडियम चेंज नहीं हो रहे, एयर और ग्लास से अगर ये मीडियम चेंज नहीं हो रहे, तो हम ये ऊपर के अलग अलग भले एंगल पे लेंगे। सपोज यहाँ पे ये एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 था, उसके हिसाब से यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से फॉर एग्जांपल 15 आया। दूसरे केस में यहाँ पे सपोज 45 हो गया, यहाँ पे अपना आया सपोज 20 आया। यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं सपोज के 15 डिग्री, उसके हिसाब से यहाँ पे आया 9 डिग्री, वॉट एवर। हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं लिख रहे हैं, हम लोग यहाँ वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, बट इसका मतलब क्या है? साइन ऑफ एंगल ऑफ 30 अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ 15, उसकी जो भी वैल्यू आएगी इज इक्वल टू साइन I1 अपॉन साइन R1 एंड विच इज ऑल्सो इक्वल टू साइन I2 अपॉन साइन R2। ये तीनों तीन की जो वैल्यू रहेगी वो बच्चों को कैसी रहेगी? कांस्टेंट। यानी भले यहाँ पे एंगल चेंज हो रहे हैं, एंगल चेंज होने के बावजूद यहाँ पे किसी भी तरह की जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होगी। अब आप सोचोगे कि सर ये साइन की वैल्यू कैसे आएगी हमको? तो फिलहाल तुमको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको खाली कंसेप्ट ये समझना है। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं, एक आध दो आएंगे, तो वो ट्रिगोनोमेट्री जब संजय सर करवाएंगे आपको, तो उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि साइन की वैल्यूज क्या होती है। तो अगर न्यूमेरिकल्स आते भी हैं तो भी साइन की वैल्यूज आपको ब्रैकेट में दिया होगा कि कौन सी वैल्यू जो है आपको लेनी है। ठीक है।
तो स्नेल्स लॉ हमको यही सजेस्ट करता है कि अगर दोनों मीडियम अनचेंज्ड हैं तो रे ऑफ लाइट कैसे भी जाएगी अगर, तो उसका एंगल जो है वो चेंज होगा नहीं, मतलब एंगल भले चेंज होगा बट जो एंगल चेंज होने के बाद जो रेशियो लेंगे, जो वैल्यूज का जो रेशियो आएगा वो कैसा आएगा बच्चों, कांस्टेंट आएगा। ठीक है, एक और अपने एक्सटेंड कर लेते हैं। से फॉर एग्जांपल अगर लाइट इंसिडेंट पैरेलली हो, आई मीन परपेंडिकुलर हो रही है सरफेस को, तो जाएगी भी परपेंडिकुलर विदाउट डेविएशन, मैंने बताया था। तो नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनता है, आपको दो सवाल पूछ सकते हैं यहाँ पे कि इंसिडेंट एंगल नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो नॉर्मल तो यहां से ही जाएगी, तो इंसिडेंट एंगल जो है वो नॉर्मल के साथ 0 डिग्री बनाएगी, एंड सेम रिफ्रैक्टेड एंगल जो है वो भी नॉर्मल के साथ कितना बनाएगी, 0। हाँ, अगर आपको पूछे कि सरफेस के साथ कितना एंगल बना रही है तो 90, अगर नॉर्मल के साथ आपको पूछेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 0। ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मेशन, और स्नेल्स लॉ ये बोलता है। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस कांस्टेंट, ये कांस्टेंट को एक्चुअली हम लोग बोलेंगे क्या, तो ये कांस्टेंट जो है बच्चों वो है ऑप्टिकल डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी। इस ऑप्टिकल डेंसिटी का सिंबल जो है उसको ये बोलते हैं न्यू, न्यू ऐसा उसको प्रोनाउंस किया जाता है, न्यू बोलते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट इसका एक दूसरा नाम भी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कोई इसको ऐसे न्यू भी लिखता है और कोई इसको ऐसा ईटा भी लिखता है, इसको एन बोलते हैं, ईटा भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो दोनों में से जो चाहे आप लोग लिख सकते हो। अब बात करते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी की। व्हाट इज ऑप्टिकल डेंसिटी, बच्चों आपने सुना होगा डेंसिटी क्या होता है। डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम होता है डेंसिटी। बट वो जो है वो किसी पर्टिकुलर चीज की डेंसिटी, जैसे कि 9th स्टैंडर्ड में आपने देखा होगा गोल्ड की डेंसिटी 19300 पर मीटर क्यूब, तो वो डेंसिटी किसी चीज की हो गई। यहां पे मैं बात कर रहा हूं ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिकल यानी क्या बच्चों, ग्लास। ऑप्टिकल का मतलब क्या होता है, ग्लास, कोई कांच की डेंसिटी की बात करें। ठीक है, तो दैट दिस डेंसिटी इज डिफरेंट फ्रॉम द डेंसिटी, ये मास अपॉन वॉल्यूम वाली जो डेंसिटी वो अलग है, वो किसी मास की होती है, क्योंकि ये जो है वो ग्लास की होती है। ठीक है, ग्लास हो गया या कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडियम हो गया उसका हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ये वैल्यू हमको कांस्टेंट जो है वो बताएगा। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू की जो वैल्यू है वो कैसी होगी, तो सबसे जो तेजी से होता है, जैसे मैंने बताया था आपको कि लाइट जो है उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है बच्चों, रिवाइंड करके जरा। लाइट जो है रेरर मीडियम में स्पीड जो है वो एकदम फास्टर होती है, किसके कंपेयर में, डेंसर से। अगर डेंसर मीडियम में स्पीड की बात करेंगे, लाइट की स्पीड की बात करेंगे, तो वो स्लोअर होगी कंपैरेटिवली। कल भी बताया था मैंने, रेयरर यानी कि खुली खुली जगह, बहुत ज्यादा पार्टिकल्स नहीं है, बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स नहीं है, तो लाइट की स्पीड सीधी सीधी, यानी लाइट जो है सीधी सीधी ट्रैवल कर जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी उसको। बट डेंसर मीडियम जो होगा, जैसे कि ग्लास हो गया, वाटर हो गया, डायमंड हो गया, तो ऐसे डेंसर मीडियम में लाइट को ट्रैवल करने में बीच में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, तो लाइट ट्रैवल धीरे 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 करेगी, इसलिए लाइट बेंड हो जाती है। तो कल हमने देखा था, वापस से मैं एक बार बता देता हूं, रेयरर से डेंसर में अगर ट्रैवल कर रहा है तो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल करेगी। ठीक है, और अगर डेंसर से रेयरर में लाइट ट्रैवल कर रही है, तो अगर लाइट इस तरह ऑब्लिकली आई, नॉर्मल करेंगे, तो इंस्टेड ऑफ मूविंग दिस वन, ये कैसे चली जाएगी, ऐसे चली जाएगी। तो याद रखना, रेयरर टू डेंसर में जाएगी तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, एंड डेंसर टू रेयरर में जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ओके, तो ये हमने देखा था। अब यहां पे अगर आप बात करोगे तो वेलोसिटी जो है, यानी स्पीड ऑफ द लाइट जो है वो यहाँ पे फास्टर हो जाएगी रेयरर मीडियम में, और डेंसर मीडियम में स्लोअर हो जाएगी। वी कैन से ये रेयरर और डेंसर मीडियम यानी क्या हो गया बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि ये जो न्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जितना ज्यादा डेंसर मीडियम होगा उतनी स्पीड कम हो जाएगी, और जितना डेंस रेयरर मीडियम ज्यादा होगा, यानी जितना फ्री वे होगा, तो उतनी स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी। तो वी कैन से जितना ज्यादा डेंसर उतनी ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू, यानी U जो है वो 1/v होता है। इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, यानी अगर जितना ज्यादा डेंसर मीडियम उतनी ही स्लो उसकी वेलोसिटी, जितना रेयरर मीडियम उतनी फास्ट उसकी वेलोसिटी, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग जब दो मीडिया का कैलकुलेट करते हैं तो कैसे करते हैं, तो वो आज हम लोग देखेंगे।
So we are going to see refractive index. Refractive index. So what is refractive index? The extent of the change in the direction that takes place in the given pair of media is expressed in the term of refractive index. Refractive index क्या है? जो लाइट ट्रैवल करती है तो किस हद तक बेंड करती है, कितनी बेंड करती है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तब। तो इस रेशियो को बोलते हैं बच्चों हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू हमने देखी थी, क्या होती है बच्चों? साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट, और ये जो कांस्टेंट है ये क्या होता है बच्चों? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका दूसरा नाम हमने क्या देखा बच्चों? ऑप्टिकल डेंसिटी, और इसका सिंबल क्या है बच्चों? न्यू है। और न्यू के बारे में हमने क्या देखा? न्यू इज 1 अपॉन वी, यानी न्यू जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी है। जितना ज्यादा डेंसर मीडियम उतनी कम वेलोसिटी, और जितना ज्यादा रेयरर मीडियम उतनी ज्यादा वेलोसिटी ऑफ द लाइट हो जाएगी। सो इसको, ये एक मीडियम है, से फॉर एग्जांपल एयर, और ये है वाटर। लाइट ट्रैवल करे यहां से, एयर कैसा मीडियम है बच्चों? रेयरर मीडियम है। वाटर उससे कैसा मीडियम हो गया? डेंसर मीडियम हो गया। तो हमारा रूल क्या बोलता था? नॉर्मल पे गिराओ, नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर, ये नॉर्मल हो गया, ये इंसिडेंट रे हो गई। तो व्हेन दिस इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स द सरफेस टू द नॉर्मल इट बेंड्स, बट कहां बेंड करेगी? रेयरर से डेंसर जा रहा है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, ऐसे बेंड हो जाएगी, ठीक है? तो इस तरह से बेंड हो जाएगी। नाउ अगर हमको फाइंड करना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन दो मीडियम से रिलेटेड क्या है, तो हम लोग को कैसे लिखेंगे? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर हमको देखना है। लाइट जहां से आ रही है और जहां जा रही है तो उसके रिलेटेड हमको देखना है। तो कैसे देखेंगे इसको हम लोग? तो समझो, इट इज एक्सप्रेस एस, ये मीडियम 1 ले लो, ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है, ठीक है? तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे? न्यू 2 1, इसका मतलब लाइट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। विथ रिस्पेक्ट को ऐसे लिखते हैं शॉर्टकट में WRT, इसका मतलब विथ रिस्पेक्ट टू, यानी इस मीडियम में, इस मीडियम के कंपेयर में कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है तो वो। तो इसको हम लोग कैसे बताएंगे? कौन से मीडियम की हम बात कर रहे हैं? मीडियम 2 की बात कर रहे हैं। तो इसको हम लोग लिखेंगे क्या बच्चों? U2 अपन कहां से आ रही है वो लाइट रे? तो U1, इस तरह से हम लोग लिखेंगे, ठीक है? यानी कि यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या आएगा और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या रहेगा वो। तो ये फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए, ठीक है? ये हो गया दो मीडियम्स की बात। अब इसमें कितनी स्पीड थी तो उसको हम लोग ले लेते हैं V1, और इसमें कितनी स्पीड थी तो V2 ले लेते हैं, ठीक है? नाउ अगर मुझे बोले कि कंपेयर द स्पीड ऑफ दिस टू, यानी अगर मैं ये लूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, तो वेलोसिटी कैसे अगर हम लोग करेंगे? तो हमने अभी देखा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1 अपॉन v, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी है। तो U2 के लिए मैं क्या लिखूंगा? 1 अपॉन V2, और U1 के लिए क्या लिखूंगा? U1 के लिए क्या लिखूंगा? 1 अपॉन V1। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? V1 कहां जाएगा? ऊपर जाएगा, तो रेशियो क्या हो जाएगा? V1 अपॉन V2। पता चला ना, ये V1 जो है वो टॉप पे चला जाएगा, V2 नीचे आ जाएगा उसके। तो अल्टीमेटली यू कैन सी न्यू2 बाई न्यू1 है तो वेलोसिटी में V1 बाई V2 है, क्रॉस हो गया, यानी जिसकी वेलोसिटी जहां से है उसका अपोजिट लेना है हमको। अगर हम मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 की बात कर रहे हैं, इसका मतलब हमको वेलोसिटी लेनी है V1 अपॉन V2, जहां से वेलोसिटी, जहां से लाइट आ रही है, ठीक है? सपोज के यहाँ पे एयर और वाटर मैंने लिया है, तो मैं क्या लिखूंगा? अगर मुझे वाटर टू एयर का देखना है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज इक्वल टू, ऊपर क्या लिखूंगा? V1 यानी किसकी वेलोसिटी हो जाएगी? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर। तो velocity of light in air upon velocity of light in water।
तो इस तरह से हम लोग लिखेंगे, ठीक है। अब वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर तो आपको पता ही है कितना है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। बहुत बार ये वैल्यूज आने वाली है, ठीक है। तो हम लोग एक सम करके देखते हैं ताकि आपको आइडिया आ जाए अच्छे से कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। एक क्वेश्चन लेते हैं, से फॉर एग्जांपल फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर with respect to air when light travels from air to water, light travels from air to water। अब यहां पे आपको स्पीड ऑफ लाइट इन एयर दिया है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, एंड स्पीड ऑफ लाइट यानी VW इन वाटर है हमारे पास 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो सॉरी ग्लास है वो, वाटर का अलग है, ठीक है। नाउ हमको दोनों की वेलोसिटी दी, हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है। तो किसका बोले, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, यानी मैं क्या लिखूंगा, यूजी अपॉन यूए, ग्लास अपॉन एयर। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं UG2A। क्यों ऐसा, क्योंकि मुझे क्या पूछा है, ग्लास का पूछा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसके कंपेयर में, एयर के कंपेयर में। तो वेलोसिटी में मैं क्या लिखूंगा बच्चों, क्रॉस, मैंने बताया ना। तो वेलोसिटी ऊपर यहां किसकी आएगी, VA अपॉन VG, ठीक है। तो हम लोग वैल्यू रख देंगे सिंपल सी। वेलोसिटी ऑफ एयर कितना है, 3 × 10⁸, जी कितना है 2 × 10⁸, तो गया 3/2, 3/2 कितना हो गया 1.5। अब आप एक चीज खास नोटिस करना, इसकी जो दोनों जो वैल्यूज थी, सपोज ये मीटर पर सेकंड है, ये भी मीटर पर सेकंड है, ये भी तो कैंसिल हो गया ना। यानी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया ग्लास का एयर के कंपेयर में, दैट इज जस्ट 1.5, इसकी कोई भी यूनिट नहीं है। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज यूनिटलेस। ये क्या है बच्चों, यूनिटलेस है, इसकी कोई पर्टिकुलर यूनिट नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैलकुलेट करते हैं। और सिर्फ दो ही चीज याद रखनी है आपको, व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द अमाउंट ऑफ लाइट गेट्स बेंड, कितना बेंड होती है लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल कर रही है तब, तो उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल क्या है बच्चों, न्यू है। इसको ईटा ऐसे भी लिखते हैं, ये दोनों ही सेम है, न्यू लिखते हैं या तो ईटा लिखते हैं, इसको दोनों सेम है। अब कोई भी दो मीडियम की बात करें, सपोज कि मैं अगर बात करूंगा कि वाटर टू ग्लास की, अगर मैं बात कर रहा हूं, लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम वाटर टू ग्लास, तो हमको क्या पूछा है उसके हिसाब से लिखना है। वाटर टू ग्लास लाइट ट्रैवल कर रही है, बट हमको क्या पूछा है, से फॉर एग्जांपल अगर हमको पूछा है ग्लास टू वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, तो मैं क्या लिखूंगा, यूजी वाटर। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर बोलेंगे इसका मतलब क्या हुआ, यूजी अपॉन यूडब्ल्यू, इसका मतलब ये हुआ। बट अगर मैं वेलोसिटी कंपेयर करूंगा तो क्रॉस हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, VW अपॉन VG। तो ये हो गया तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कंसेप्ट। इसमें आपको दो तीन चीजें ही पूछते हैं। पहले तो या तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया जाएगा किसी मटेरियल का, सपोज ग्लास टू वाटर का, ग्लास टू एयर का, या वाटर टू एयर का, जो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया जाएगा। और दूसरा चीज, या तो आपको वेलोसिटी फाइंड करने के लिए बोल सकते हैं। तो कुछ कुछ वैल्यूज आपको याद रखनी है, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का जो होता है ना वो 1 होता है, ठीक है। दूसरा वेलोसिटी ऑफ एयर जो है ना वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। तो ये कोई कोई चीजें आपको डेली बेसिस पे याद रखनी है, इसके न्यूमेरिकल्स में मे भी वैल्यू दे मे भी ना दे, ठीक है। तो इस तरह से आपको लिखना रहेगा। नाउ यहाँ पे एक और कंसेप्ट है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
Absolute refractive index. What is absolute refractive index? The refractive index of the medium with respect to vacuum. Refractive index of a medium with respect to vacuum. हम लोग ग्लास वाटर का बात करें या वाटर ग्लास का बात करें तो ये दो अलग अलग मीडियम हो गया, एयर भी अलग हो गया. बट अगर हम बात करें किसी दूसरे मीडियम की वैक्यूम के साथ और ऑलमोस्ट वी कैन से एयर के साथ, तो उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. यानी कि अगर इस केस की मैं बात करूं, इसके लिए हमने न्यूमेरिकल ये कैलकुलेट कर दिया 1.5. क्या था इसमें? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका था? ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर. एयर को हम लोग ऑलमोस्ट किसके लिए यूज करते हैं? वैक्यूम के लिए यूज करते हैं. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब भी वैक्यूम से कंपेयर कर रहे हैं, यानी कि जब लाइट ट्रैवल वैक्यूम से किसी और मीडियम में जा रही है, तो उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग बोलेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लाइट का जो एयर के अंदर या वैक्यूम के अंदर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना है? 1 है. तो मैं आपको एक कैलकुलेट करके दिखा देता हूं. से फॉर एग्जांपल, सपोज हम सोचते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज 1. वो हमको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का कितना है? 1 है. फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ glass with respect to air if velocity of light in glass is 2 into 10 raised to 8 मीटर पर सेकेंड. ऐसा पूछा है हमको. तो जब भी हम लोग एयर के साथ कंपेयर करते हैं ना, तो हमको यहाँ पे ग्लास के अंदर की लाइट वेव्स की वेलोसिटी दी है. हमको बोला हुआ है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का क्या होगा. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, यानी कि यहाँ पे हम लोग बात करेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं? एयर या तो वैक्यूम के साथ कंपेयर कर रहे. तो मैं इसको लिखूंगा कैसे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर. इसको मैं सिंबॉलिक वे में कैसे लिखूंगा? यूजी अपॉन यू ए, यानी कि न्यू ए, सॉरी मैं यू बोल रहा हूं, न्यू आएगा, इज इक्वल टू वेलोसिटी में क्या हो जाता है बच्चों? वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाती है. अगर एयर यहाँ है तो एयर यहाँ आएगा, ग्लास यहाँ है तो ग्लास यहाँ पे, इस तरह. तो वेलोसिटी एक्सचेंज हो गई. अब ये तो हमको फाइंड करना है, तो ये कहाँ चला जाएगा? वहां मल्टीप्लाई में चला जाएगा. तो वी ए इंटू न्यू ए अपॉन वी जी. वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर कितना है? 3 इंटू 10⁸. ये कितनी वैल्यू है? 1 होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मैंने बताया था. और ग्लास की वेलोसिटी हमको दी है, कितनी है? 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड. और इसकी भी कितनी यूनिट थी? मीटर पर सेकंड. ये गया, ये 10⁸ भी गया, और ये 3/2 यानी कितना आ गया? 1.5. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास यानी कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो गया बच्चों? 1.5. तो इसी तरह से ग्लास का है, वाटर का 1.33 है. ग्लास और वाटर का कंपेयर करेंगे तो उसको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं बोलेंगे. एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कब बोलेंगे? when the refractive index, when the light travels from vacuum to another medium, वैक्यूम से किसी और मीडियम में जा रहा है और उस मीडियम का हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला है, तभी उसको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलेंगे. ठीक है. तो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, किसी भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब हम वैक्यूम के साथ कंपेयर करते हैं तो उसको क्या बोलेंगे बच्चों हम लोग? तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ठीक है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का जो है सबसे कम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का या तो वैक्यूम का सबसे कम है, कितना है? 1 है. एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का सबसे ज्यादा है. डायमंड का है 2.42. ठीक है. डायमंड का 2.4 मैक्सिमम, सबसे ज्यादा है. ठीक है. मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ये मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. अब आप लोग सोच सकते हो, जब लाइट एयर में ट्रैवल करेगी तो कितनी तेजी से करेगी? एकदम फास्ट में करेगी. बट जब लाइट ट्रैवल डायमंड से करेगी तो सबसे स्लो ट्रैवल करेगी. ठीक है. तो बहुत ज्यादा बेंडिंग होगा जब डायमंड से ट्रैवल करेगा तो. ठीक है. इस तरह से एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं. यहाँ पे लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू डायमंड. इसको मैं मिटा देता हूं. Light travels
फ्रॉम एयर टू डायमंड, एयर से डायमंड में जा रहा है विथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 2.42. व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, डायमंड में स्पीड ऑफ लाइट कितनी होगी, स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड विल बी व्हाट. तुमको स्पीड पूछा है, सिंपल, एयर कहां से कहां ट्रेवल कर रही है, सॉरी लाइट कहां से कहां ट्रेवल कर रही है, एयर से डायमंड में, और हमको किसकी स्पीड पूछी हुई है, डायमंड की स्पीड पूछी हुई है. तो वी विल बी राइटिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू एयर. डायमंड का एयर के साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोले, क्यों, क्योंकि इसमें एयर आ गया, तो उसकी वैल्यू हमको दी है 2.42 इज इक्वल टू वेलोसिटी. अगर मैं बात करूंगा तो वेलोसिटी इन डायमंड अपॉन वेलोसिटी इन एयर. इसको मैं अगर लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज इक्वल टू वीडी, सॉरी वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाएगा, भूल गए, वेलोसिटी में यहाँ पे एयर और यहाँ पे आएगा डायमंड, ठीक है, उल्टा उल्टा हो जाता ना. डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है हमको, कितना है 2.42. अब यहाँ पे देखो, यहाँ समझने वाली बात क्या है, लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम एयर टू डायमंड विथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42. यहाँ हमको ऐसा बोला नहीं कि डायमंड का है, बट हमको समझना है. क्यों समझना है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का तो कितना होता है बच्चों 1, इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका दिया है हमको, डायमंड का दिया हुआ है. वेलोसिटी ऑफ एयर हमको पता है, नहीं दिया हो तो भी याद रखो, और वेलोसिटी डायमंड में हमको फाइंड करना है, ठीक है. तो ये ऊपर और ये नीचे आ जाएगा, वेलोसिटी ये 2.42 नीचे आ जाएगा अपॉन 2.42. तो वेलोसिटी इन डायमंड 3 को 2.42 से डिवाइड करोगे, कुछ आंसर आएगा 1.24 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड. तो वेलोसिटी डायमंड में जब लाइट ट्रेवल करेगी तो कितनी हो जाएगी 1.24 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड. तो लाइट डायमंड से जब ट्रेवल करेगी तो 1.24 इंटू 10⁸, और एयर में कितनी कर रही थी 3 इंटू 10⁸ ट्रेवल कर रही थी. तो यू कैन सी द डिफरेंस दैट वेलोसिटी ड्रॉप्स व्हेन द मीडियम चेंजेस फ्रॉम रेयर टू डेंसर, the speed of the light decreases, and from denser to rarer the speed of the light increases. ठीक है, so that was all regarding the refractive index. इसके रिलेटेड कोई भी अगर आपको डाउट हो तो मुझे पूछ सकते हैं, अदरवाइज ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कंसेप्ट इतना ही है, 2-4 न्यूमेरिकल आते हैं, बहुत ज्यादा ऐसा कुछ आता है नहीं. तो कहां से कहां लाइट ट्रेवल कर रही है यही देखना है आपको. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो रहता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी रहता है. तो जब आप वेलोसिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कंपेयर कर रहे हो तो उल्टा उल्टा करो. अगर आपको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है किसी चीज का, से फॉर एग्जांपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर टू वाटर इज 1.33, फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर. अब यहां पे हमको एक चीज पता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर टू वाटर यानी एयर आ गया, यानी कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया. क्वेश्चन में ये आंसर भी दिया हमको, एयर टू वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.33. हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका फाइंड करना है, वाटर का. यहाँ पे वेलोसिटी की कोई बात नहीं है, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर टू वाटर यानी वाटर टू एयर का हमको रिफ्रैक्ट विद रेफरेंस तो दिया हुआ है. ऊपर में क्या लिखूंगा वाटर, नीचे क्या लिखूंगा हम लोग एयर. इसकी वैल्यू दी है कितनी है 1.33, इसका हमको फाइंड करना है. और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, इसका 1 है. सिंपल, 1 तो वहां चला गया, एयर का तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, 1 वहां चला जाएगा. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना आ गया 1.33. तो सिंपल, अगर आपको वेलोसिटी फाइंड करनी है तो ये वाले फॉर्मूला लगाओ, अगर आपको सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है तो ये वाला फॉर्मूला लगाना. ओके, सो दैट वाज ऑल रिगार्डिंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. आज हमने स्नेल्स लॉ एक्सप्लेन किया, वो देखा हमने. स्नेल्स लॉ की वैल्यू जो कांस्टेंट होती है उसको ऑप्टिकल डेंसिटी बोलते हैं या तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, द एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग ऑफ द लाइट, कितनी ज्यादा लाइट बेंड होती है, तो वो हमने देखा है. ठीक है, और कई सारे न्यूमेरिकल सम्स हमने देखे इसमें. तो वीडियो को अच्छे से देखा कीजिए, और जो कोई भी डाउट है तो मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं, और शेड्यूल बराबर से लिखते रहिए, वरना रोज फोन करना पड़ेगा मुझे. ठीक है, थैंक यू.